अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दयान खालिद फ्रॉम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। रिसेंटली वापडा की तरफ से नेट मीटरिंग सारिफिन को एक नोटिस इशू हुआ है, जो बेसिकली उनके बिल के ऊपर प्रिंट होकर आया और उसमें एक चीज़ क्लियरली मेंशन है कि जो इलेक्ट्रिसिटी लोड है वो सेक्शन लोड से इंक्रीज़ हुआ है और विद इन 15 डेज़ आपने रेवेन्यू ऑफिसर को इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे लिया है। कौन सी वजूहत हैं जिनकी बुनियाद पर वापडा ने नेट मीटरिंग सारिफिन को ये नोटिस इशू किया है और इसको डील किस तरीके से करना है। जब भी कोई सारी नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करता है, सबसे पहले जो फाइल बनती है उसके ऊपर कुछ चीज़ें जो क्लियरली मेंशन होती हैं, कितने किलोवाट का जो सारिफ है वो सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है और उसके जो सेक्शन लोड है वो कितने किलोवाट का है। अगर आपको अलाउ 5 किलोवाट करती हैं तो उसमें आप 1.5 टाइम एक्स्ट्रा सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप 7.5 किलोवाट का 5 किलोवाट सेक्शन लोड पर आप 7 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। अब अगर आपने 7 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है तो आप जो गवर्नमेंट का एक लीगल परमिट है उसकी कैपेसिटी के अंदर रहकर अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। और नॉर्मली ये होता है कोई भी सोलर सिस्टम 100% एफिशिएंसी नहीं देता, 20 टू 25% 30% तक लॉसेस होते हैं। अगर हम बात करें 5 किलोवाट है तो 7.5 किलोवाट से अबव अगर उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ था 17 नंबर रीडिंग्स पर किसी भी टाइम में अगर वो 7.5 किलोवाट से अबव चली गई है उसकी लिमिट, चाहे वो 8 किलोवाट गई है, 9 किलोवाट गई है, 10 किलोवाट गई है, तो वहाँ पर वापडा आपको नोटिस दे देगा कि आपने जो सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है ये गैर कानूनी है और इलीगल है। लिहाजा आप इसकी क्लैरिफिकेशन रेवेन्यू ऑफिसर को आकर दें कि जब वापडा ने आपको अलाउ किया हुआ है एक लिमिट, तो उससे आपने एक्सेस सोलर कैपेसिटी किस तरह से लगाई है। तो वो तमाम सारिफिन जिनकी सोलर कैपेसिटी उनके सेक्शन लोड के 1.5 टाइम के इक्वल है या उससे कम है, ये नोटिस उन तमाम सारिफिन को कभी भी रिसीव नहीं होगा। और उन तमाम सारिफिन को जिनकी सोलर कैपेसिटी सेक्शन लोड के 1.5 टाइम से अबव है, उनको अगर रिसीव नहीं हुआ तो होपफुली नियर फ्यूचर उनको रिसीव हो जाएगा, क्योंकि वापडा उन तमाम सारिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहा है जो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अगर आपको भी वापडा की तरफ से ये नोटिस आया है और आप चाहते हैं वापडा आपके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन ना ले, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनके ज़रिए से आप इस मसले से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे तो उसके लिए आप हमारे एनर्जी हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।